मतलब जब तक आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उसका आत्मा नहीं है, आपका जीवन खोखला होगा। दिखने में आप सुंदर लग सकते हो, फलदायक लग सकते हो, दिखने में आप अच्छे लग सकते हो, स्मार्ट लग सकते हो, पर अंदर कुछ नहीं है। और जब खुदाबंद के लोग जब इकट्ठे होके, जब लोगों ने प्रार्थना की है, इकट्ठे होके, एक मन होके, तो खुदाबंद ने अपना मसा ऊपर से उड़ेला है। कहां से उड़ेला है? ऊपर से। वचन में लिखा है, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उड़ेला ना जाए, ना, और जंगल फलदायक बारी ना बने, और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए। कहने का मतलब, अगर जो जंगल है, जो पेड़ पौधे, उसके ऊपर खुदा की रहमत ना हो, उसके ऊपर खुदा का हाथ ना हो, तो वो कभी फलवंत नहीं हो सकते। परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला था कि जाओ धरती पे फैल जाओ, फल लेके आओ। कहना ये धरती ऊंट कटाने के साथ साथ फलदायक फल लेके आएगी, मतलब फल बूटे उगाएगी। क्या उगाएगी? फल बूटे उगाएगी। और आज जब हम देखते किसी पेड़ के पास है, या अमरूद का पेड़ है या आम का पेड़ है, हाँ, उसको हम ये नहीं कहते ओए वो पेड़ एक आम दे और वो फटाफट उगा के आपको देगा। ऐसा नहीं, वो अपने आप उगता है। कैसे उगता है? अपने आप उगता है। हालेलुया। उसकी एक ऋतु होती है, और उस ऋतु में जब आता है और वो निकल जाता है फल, और फिर उसको तोड़ते खाते हैं। हम उसको जाके ये नहीं कहते पेड़ ओ पेड़ एक अमरूद दई यार मैनू हुने हुने काट के दई। वो ऐसा नहीं करेगा, फटाफट निकल आएगा। ऐसा नहीं, एक समय है। और जब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ आप समय बिताओगे, तो आप फल लेके आओगे। जैसे अमरूद का बूटा फल लेके आता है, आम का फूटा फल लेके आता है। हाँ, समझ आ रही नहीं आ रही है? क्योंकि उन पेड़ों को पता है वो खुदा की कही हुई कमांड के नीचे है। कई ऐसे पेड़ होते हैं अमरूद के जो 12 महीने 30 दिन फल देते हैं। कोई ऐसे पेड़ है, और कोई ऐसे पेड़ है जो 12 महीने में एक टाइम फल देते हैं। पर परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला, और उसके लोगों को बोला कि जाओ धरती पे फैल जाओ। कह रहे धरती फलदायक होगी जब तुम इसके ऊपर मेहनत करोगे, हाथों कामों के ऊपर मेहनत करोगे। कह रहे धरती फलवंत फल लेके आएगी और तुम फलदायक होगे। हालेलुया। कह रहे जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उड़ेला ना जाए। आज हम वेट करते खुदा के दासों की कि वो आएंगे, फिर पवित्र आत्मा मिलेगा, वो ले हैंड होगा, ऑयल के साथ प्रार्थना करेंगे, फिर मैं चंगी होंगी, फिर मैं चंगा हूंगा। पर खुदा का वचन यहां पे क्या कहता है? कहना जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उड़ेला ना जाए। इसका मतलब जब खुदाबंद के लोग उसकी दुहाई देंगे, उसको पुकारेंगे, तो ऊपर से आपको ताया कह रहा मसा देगा, आका मसा देगा यीशु नाम में। चाहे आपकी रसौली क्यों नहीं है, फिर आपकी पथरी क्यों नहीं है, बांझपन क्यों नहीं है, मैं कह रहा हूं यीशु नाम में जब ऊपर से मसा उड़ेला जाएगा, तो फलदायक बनने वाले यीशु नाम में, अब फल लाने वाले बनने यीशु नाम में। क्या कहता है वचन? कह रहा जब जंगल फलदायक बारी ना बने, जंगल फलदायक बारी ना बने, उसके ऊपर कौन जाएगा? उस जंगल में जो जाएगा उसको बोलेगा ये तो सूखा हुआ जंगल है, इसमें कौन जाएगा, ये तो सूखा पड़ा है, लकड़ियां हैं इसमें, सूखा पड़ा है, ये तो कोई फल नहीं है, कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं है। पर खुदा का वचन कहता है, कह रहा जंगल फलदायक बारी ना बने, और फलदायक बारी फिर वन पर गिनी ना जाए। इसका मतलब क्या है कि जितने भी हम पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी देखते हैं, ये सब खुदाबंद ने कमांड किए हुए हैं। उसके मसे के द्वारा, उसकी हजूरी के द्वारा, उसकी कमांड किए के द्वारा आज हम इकट्ठे नहीं हो सकते। उसके चुनाव के द्वारा कोई परमेश्वर का दास नहीं कहला सकता। उसके चुने जाने के द्वारा आप हील नहीं हो सकते, आप चंगे नहीं हो सकते।
जब ऊपर से मसा आपके जीवन में आएगा, ऊपर से आत्मा आपके ऊपर उड़ेला जाएगा, तो तब तब आपका जीवन फलवंत होगा, आपके बच्चे फलवंत होंगे, आपका बिजनेस, आपका कामकाज, आपकी नौकरी, आपका वीजे, ये सुनाम में मैं कह रहा हूं शोर फलवंत होगी, सुनाम में आपकी सेवकां ये फलवंत होगी, सुनाम में। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में वो मसा ऊपर से आना चाहिए। आज हम वेट करते रहते हैं, पास्टर जी 12 बज गया, 12:30 हो गए, पौने के हो गया, 1 बज गया, तक आए क्यों नहीं? फटाफट आ जाओ, मेरा लत्ता भी थक गया ने। ये वर्शिप कराई जाते ने, वर्शिप कराई जाते ने। आपको पता है जब जब 2-2 घंटे आप वर्शिप करते हो, आपके अंदर फल आने शुरू होते हैं यीशु नाम में। क्या बोला गया वचन में? जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उड़ेला ना जाए, तब तक वर्शिप करते रहो, तब तक आराधना करते रहो, तब तक वचन पढ़ते रहो, तब तक प्रार्थना करते रहो, पुत्रताई में चलते रहो, लगातार उपवास करते रहो, जब तक आत्मा ऊपर से उड़ेला ना जाए। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हर सैटरडे को 12 घंटे लगातार चेन प्रेयर होती है मेरे घर में, लगातार हर सैटरडे। 1 सेकंड भी मुंह बंद नहीं होता। एक उठता है दूसरा चला जाता है, एक उठता दूसरा चला जाता है, एक उठता दूसरा चला जाता है। कोई आधा घंटा लगाए, कोई 1 घंटा लगाए, लगातार प्रेयर, लगातार प्रेयर। तो क्यों नहीं फिर ऊपर से मसा उड़ेला जाएगा आपके ऊपर? किनको समझ आ रहा नहीं आ रहा है? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? भाई जब तक आपको ऊपर से बुल्लाहट नहीं होगी तो आप सोचो कि आपको जोर लगाना पड़ेगा। आप कमांड करोगे चंगे हो जाओ, हील हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, और कोई गवाही नहीं आएगी, लोग खड़े देखते रहेंगे, कुछ भी नहीं हुआ यहां पे। तो जब ऊपर से आपके जीवन में मसा उड़ेला जाएगा तो आपका जीवन फलदायक बनेगा। आप आत्मा के फल लाने वाले बनोगे यीशु नाम में। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? जब तक ऊपर से मसा ना आए, प्रार्थना करना बंद ना करो। खुदा के घर जाना ना छोड़ना जब तक ऊपर से मसा ना आए। वेट ना करो खुदा के दासों की, वो आएंगे मसा उड़ेलेंगे। नो, खुदाबंद आज ऊपर से मसा उड़ेल मेरे ऊपर, वो उड़ेलेगा आपके ऊपर मसा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना करो, खुदाबंद मुझको ऊपर से मसा चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का दास भी तो आपकी तरह चुना गया है ऊपर से। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? वो कौन सा स्वर्ग से उतर के आया? स्वर्ग से क्या उतर के आता है? मसा। और वही मसा खुदा के दासों के ऊपर उतरता है, वही सेम आपके ऊपर उतरता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? लगातार प्रार्थना करते रहना, उसके मसे को लेना अपने जीवन। आप गवाहियां सुनते हो, बड़ी बड़ी गवाहियां हर संडे सुनते हो, ये तभी आ रही हैं जब अब लगातार हम उस मसे को वेट करते हैं। खुदाबंद अपने स्वर्ग से ताया हुआ मसा भेज। अब बाजमन की बेबी ब्लेसिंग्स की गवाहियां सुनते हो, और ये गवाहियां तभी आ रही हैं जब हम लगातार खुदाबंद के सामने झुकते हैं, उठाते हैं हाथ और खुदाबंद के सामने प्रार्थना करें, खुदाबंद अपने स्वर्ग से ताया हुआ मसा भेज। और वो मसा नहीं आएगा तो जैसे ये जंगल फलदायक नहीं है, हाँ, तो आप फलदायक कैसे बन पाओगे? फिर सोचो। समझ आ रही नहीं आ रही है? ऊपर से मसा आया नहीं, ऊपर से ग्रेस उतरा नहीं, ऊपर से मसा उतरा नहीं, तो आप कैसे फलदायक बन सकते हो? फिर नहीं बन सकते फलदायक। और लोग फिर आपको टिचरे करेंगे, लै तेनू तो 1 साल हो गया थे चर्च जाने, तेनू की मिले? क्योंकि आपने ऊपर से मसा ही नहीं मांगा। आपने फलदायक होने के लिए खुदाबंद के सामने पुकारा ही नहीं अपने आप को। लोग कहते हैं कि बस एक दिन चर्च जाओ और दूसरे दिन मेरा बड़ा बड़ा काम हो जावे। ऐसा नहीं। 135 वाले दिन 120 लोग जब प्रार्थना करे सुलेमान के उसारे पे,
एक मन होकर प्रार्थना करे थे। प्रार्थना तो वहां पे हजारों में थे, कर रहे थे जो, पर कुछ लोग रह गए थे, वो 120 और कुछ लोग गिने गए थे बस। और जो उन्होंने हाथ पकड़े और हाथ पकड़ के चेन प्रेयर उन्होंने प्रार्थना की, लगातार प्रार्थना, सुबह से प्रार्थना करे थे वो, सुबह के 6 बजे से, और दोपहर हो गई, शाम हो गई, और हुआ क्या, आसमान से आग उतरते हुए लोग देख रहे थे, और पुत्र आत्मा से लोग भर गए, और वहां पे आंधी आई, तूफान आए, और पुत्र आत्मा से एक एक जन पुत्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुका था यीशु नाम में। एक एक जन पुत्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुका था, एक एक जन। और लोग कह रहे थे ये मेरी बोली भाषा बोल रहा है, ये मेरी भाषा बोल रहा है। वो बोल रहे थे अन्य भाषा, क्योंकि जब जब ऊपर से मसा आएगा तो पुत्र आत्मा के द्वारा स्वर्गीय भाषा से बोले जाओगे यीशु नाम में। जब ऊपर से मसा आएगा आप अन्य भाषा के वरदान पाओगे यीशु नाम में, मैं कह रहा हूं।